नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमारा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया, है ना। यहाँ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, और इसमें है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का मान। यानी कि जब डी यानी कि डिस्क्रिमिनांट जब बड़ा होगा 0 से, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो मूलों के जो प्रकृतिक है वह वास्तविक एवं भिन्न होगा, और इसका मान जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। फिर जब डी बराबर होगा 0 के, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो मूलों के प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा, और इसका मान जो है माइनस बी बटा 2a फिर माइनस बी बटा 2a हो जाएगा। फिर अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग तथा ए बी सी परिमेय हो, तो मूल का जो प्रकृति है वह दोनों मूल परिमेय होगा, और मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर 4ac बटा 2a हो जाएगा। अगर d छोटा होगा 0 से, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना, छोटा है 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसमें भी प्रकृतिक में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, और मूलों के मान में भी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम बताते हैं कि कैसे हम, है ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, है ना, मूलों के प्रकृतिक कैसे है उसको हम बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विवेक्तर यानी कि विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। तो डी हम पहले फर्स्ट में इसमें देखते हैं। इसमें हमारा डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हमारा बी कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ये फर्स्ट का 4 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, सी हमारा 3 है। अब ये 4 चौका 16, 4 3 12, 16 12 गया तो 4 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ये आपका क्या निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। दूसरा है यहाँ b, इसका हम निकालते हैं, तो d बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b इसमें कितना है तब 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, है ना, a कितना है तो 4 है, c कितना है तो 7 है। ठीक, 50 25 हो गया, ये 4 7 चौका 28, 28 में से हम 4 से गुना कर देंगे, 8 चौका 32, 2 3 4 दूना 8 3 11 माइनस 112, है ना। अब यहाँ 5 घटाएगा तो 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, है ना। अब 12 में से अब ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यानी कि माइनस 87 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा, अब इसका हम निकालते हैं, तो d बराबर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b इसमें कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 4, a कितना है तो 2 है, c कितना है 5 है। अब 4 चौका 16 हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8 5 40 हो जाएगा। इसमें से घटाइए, 10 में से 6 हो गया 4, है ना, ये 3, 3 में से 1 गया 2, माइनस 24 आंसर हो गया। तो ये आपका निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो ऐसे निकल गया। फिर अब देखिए, अब इसके बाद हम निकालते हैं, 3 नंबर हो गया, चौथा नंबर हम निकालते हैं, इसका निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a कितना है 3 हो जाएगा, c कितना है 6, यानी कि 25, आई 4 3 12, 12 6 72। अब यहाँ 12 में से 5 गया तो ये 7 हो जाएगा, ये बचा 6, 6 में से 2 गया तो 4, माइनस 47 आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अब इसका निकालते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b इसमें कितना है तो माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4a कितना है तो रूट 3, है ना, c कितना है तो माइनस 2 रूट 3 है। ठीक,
देखिए अब यहाँ देखिए -2 का पहले माइनस है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो गया, अभी √2 गुना √2 तो 2 हो जाएगा, है ना। माइनस देखिए अब ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, √3 × √3 तो 3 हो गया। तो यहाँ हो गया 4 दूना 8, 8 3 का 24, तो ई हो गया आपका 8 4 12 के 2 और 2 1 3 32 आंसर। तो डिस्क्रिमिनेंट ये निकालने का तरीका हुआ, कैसे विवेचक निकलता है, कैसे विभक्तर निकलता है। तो जब भी आपसे डी पूछेगा, डी निकालने के लिए तो डी का फॉर्मूला b² - 4ac है ना, उसके बाद इसमें हम बैठाएंगे, उसके बाद निकल जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद फिर हम पहले इसको लिख लीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है कि जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7x² + 8x - 1 = 0। तो इसके मूल के वास्तविक पता करना है कि वास्तविक है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको बनाते हैं। तो इसमें हम पहले डी निकालेंगे, ठीक है। तो d बराबर b² - 4ac हो जाएगा। तो b यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर -4, a कितना है तो 7, और c कितना है तो -1 है, ठीक। 8 × 64, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौका 28 गुना 1 28 हो गया। तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 और 2 7 1 8 82, यानी कि डी है। यहाँ पे डी का मान कितना हो गया 82 आ गया, यानी कि डी बड़ा है 0 से। तो जब d बड़ा होगा 0 से तो मूल d बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक एवं भिन्न होगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं भिन्न होगा। इसके मान जो होगा वास्तविक और क्या होगा भिन्न होगा, ठीक है। d जब बड़ा होगा 0 के तो इसके मान जो होगा, है ना, समीकरण का जो मान होगा वास्तविक और भिन्न होगा। फिर देखिए इसका हम निकालते हैं, इसमें भी हम दूसरा का d निकालते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ हमारा d कितना है तो 3 है, इसका स्क्वायर -4, a कितना है तो 2 है, c कितना है 4 है, 3 3 9 हो गया, -4 दूना 8, 8 चौका 32 आ गया। यानी कि अब 12 में से घटाएंगे 9 तो 9 3 12 3, आई हो गया 2 -3, यानी कि d है ना बड़ा नहीं, d अब यहाँ पे छोटा हो जाएगा, d बड़ा हो गया, d यहाँ पे छोटा हो जाएगा 0 से। d क्या हो जाएगा, d हमारा छोटा हो जाएगा 0 से। तो इसका जब छोटा हो जाएगा 0 से तो कोई मान नहीं होगा, इसका कोई मान नहीं होगा, है ना। जब d छोटा हो गया तो इसके जो मान है कोई मान नहीं होगा, है ना। चलिए फिर तीसरा, अब इसके बाद फिर निकालते हैं 3 नंबर का। 3 देखिए इसका निकालते हैं तो d बराबर तीसरा का निकालते हैं, d है ना b² - 4ac। तो b इसमें कितना है -12 का होल स्क्वायर, -4, a कितना है तो 1 है, c कितना है तो -16 है ना। अभी 12 बरा 144 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, 16 चौका 64, तो 4 4 8 और 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 208, यानी कि d बड़ा हो गया 0 के। जब d बड़ा हो जाएगा 0 के तो मूलों के जो मान होगा, है ना, वह क्या हो जाएगा वास्तविक एवं भिन्न होगा। मूल का जो मान होगा जब d बड़ा हो जाता है 0 के तो मूल का जो मान होगा वास्तविक और भिन्न होता है, ठीक। फिर देखिए अब इसका हम निकालते हैं तो d बराबर हमारा b² - 4ac, है ना। तो यहाँ पे b कितना है 1 है, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4, a कितना है तो फिर 1 है, c कितना है तो -1 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4 यानी कि 5 हो गया। इसमें भी हमारा d बड़ा है 0 से। तो जब d बड़ा होगा 0 से तो मूलों का जो मान होगा वह वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक एवं भिन्न होगा। d जब बड़ा होगा 0 के, है ना, d जब बड़ा होगा 0 से तो मूलों का जो मान होगा वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है।
उसके बाद हमारा फिर अब अगर हम इसका देखते हैं, है ना, इसका निकालते हैं तो d बराबर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -10 का स्क्वायर, है ना, -4a कितना है 1 है, c कितना है 2 है, 10 दाना 100 हो जाएगा, 4 दूना 8 घट जाएगा। ठीक, तब घटेगा तो कितना हो जाएगा 92। यहाँ भी हमारा d बड़ा हो जाएगा 0 के, तो इसमें भी मूलों के जो मान होगा वास्तविक के भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चेक करते हैं, इसका हो गया, सब हो गया। चलिए ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या ऐसी है कि उसके अंकों के गुणनफल, है ना, 35 है। माने दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तब संख्या के जो अंक है वह पलट जाते हैं, तब संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x है, इकाई अंक बराबर x हो गया, है ना। इसमें हम क्या करिए कि इकाई अंक x मान लिए तथा दहाई अंक कितना माने y मान लिए, इकाई अंक x और दहाई अंक y। दो अंकों वाली संख्या मान लेते हैं, दो अंकों वाली संख्या, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगा। यहां हम क्या किए, दहाई अंक में 10 से गुना किए, इकाई अंक में 1 से गुना किए, तो यहां हमारा संख्या हमारा कितना हो गया 10y प्लस x हो गया। अब पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने पर प्राप्त संख्या क्या करेंगे, देखिए दो अंक है, दो अंकों, तो यहां तक बता दिए थे। माना कि इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगा। फिर है अब पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर, अब x के जगह पर y के जगह पर x कर देंगे, तो यहाँ पे 10y प्लस हम x कर देते हैं। ठीक, अब तो प्रश्न से करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न से, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा है कि दो अंकों का गुणनफल कितना है 35 है, तो x y इक्वल टू हम क्या कर दिए 35। यहाँ x बराबर हम निकाल लेंगे मान, तक 35/y हो जाएगा, इक्वेशन इसको 1 कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या में 18 जोड़ा जाता है, यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या हमारा कितना है, यहाँ पे संख्या हमारा 10y प्लस x है, 10y प्लस x में 18 जोड़ देते हैं तो संख्या का मान पलट जाता है, यानी कि 10y प्लस x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x प्लस y, है ना। यहाँ पे क्या है, संख्या में 18 जोड़ देते हैं, यानी 10y प्लस x में, है ना, 10y प्लस x में हम 18 जोड़ देते हैं तो संख्या का मान पलट जाता है, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे 10y प्लस x 10x इधर आ जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, अब माइनस y अब बराबर -18, है ना। अभी 10y में से एक y चला गया तो 9y, माइनस 9x अब बराबर -18 हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन निकल जाएगा, y माइनस एक्स बराबर -18, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18। अब इक्वेशन आपका आ गया y माइनस एक्स इजकल टू -2। यहाँ समीकरण 1 में आपका x का वैल्यू कितना है 35/y है, तो इसका मान इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे, है ना, x का मान, समीकरण इसको 2 कर देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं,
चलिए तो y माइनस एक्स बराबर -2 है। यहाँ हम क्या करते हैं, x का मान है तो y माइनस एक्स के जगह पर यहाँ 35/y लिख देते हैं अब बराबर -2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। यहाँ y एलसीएम ले लेंगे तो y स्क्वायर अब -35 हो जाएगा अब बराबर -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये y इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y स्क्वायर -35 बराबर -2y। ये -2y को इधर लाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 2y अब -35 बराबर 0। अब यह क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण हो गया। तो इसको हम फैक्टर विधि के द्वारा भी मान निकाल सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं। चलिए 7 × 5 = 35, यहाँ y स्क्वायर प्लस 7y में से 5y घटा दिए तो 2y बच गया, -35 बराबर 0 हो गया। दोनों में से कॉमन निकालेंगे, y इंटू वाई प्लस 7 हो जाएगा, ये -5y प्लस 7 हो गया बराबर 0 हो गया। एक हम ले लेंगे y -5 ले लेते हैं, एक हमारा हो जाएगा y प्लस 7 = 0 हो गया। तो जब, चलिए फिर यहाँ लिख देते हैं, जब y -5 = 0 तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। फिर y प्लस 7 = 0 तो y बराबर क्या आ गया, -7 हो गया। तो -7 वाला मान जो होता है अमान हो जाएगा, या y का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो जब y का मान निकल गया तो x का मान भी निकल जाएगा। x का मान यहाँ पे है तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 35 बटा है ना 5 कर देंगे, 5 × 7 = 35, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 7। y का मान 5, x का वैल्यू 7। अब दो अंकों का मान निकल गया, दोनों को गुना करें तो 7 × 5 = 35 आ गया। ठीक है, अब संख्या पूछ रहा है तो संख्या बराबर हमारे क्या हो जाएगा जी, संख्या बराबर यहाँ 10y प्लस x है तो यहाँ पे 10 × 5 है ना, 10 × 5 आप प्लस कितना 7, यानी 10 × 5 = 50 और 5 = 57 हो जाएगा। यही आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। थैंक यू।